इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अभी अभी आ रही है रूस से, जहां पर कामचत्का में आए भयानक भूकंप के बाद जापान, अमेरिका जैसे देशों के लिए भी संकट पैदा हो गया है। आधी दुनिया में दहशत है, पैनिक का माहौल है। रूस और जापान में सुनामी की लहरें कहर ढा रही हैं। इसके अलावा 19 और देशों में भी सुनामी की लहरों के पहुंचने का खतरा है। आशंका ये जताई जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया और डाउन साउथ न्यूजीलैंड तक सुनामी की लहरें पहुंच सकती हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। सुनामी का कहर एशिया में भी देखने को मिल सकता है। नॉर्थ और साउथ कोरिया के अलावा एशिया के देश ताइवान, हांगकांग, मकाऊ, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर तक सुनामी की इन लहरों के पहुंचने की आशंका है। रशिया में आया ज़लज़ला इतना ज्यादा जबरदस्त था कि सुनामी की लहरें दक्षिण अमेरिका के देशों तक पहुंच सकती हैं। सुनामी की लहरें इक्वाडोर, चिली, सोलोमन द्वीप, फिजी और गुआम तक पहुंच सकती हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऊंची ऊंची लहरें उठनी शुरू हो चुकी हैं। ये सुनामी और भयानक सुनामी का रूप ले सकती हैं। और जापान के कुछ द्वीपों से लहरों का टकराना शुरू हो चुका है। अगले 24 से 32 घंटे ज्यादा कष्टकारी हो सकते हैं। बिल्कुल, और ये जो आफत है ये अभी कम नहीं होने वाली है, क्योंकि खासकर जापान की बात की जाए तो जापान के बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जहां पर या तो ये लहरें टकरा चुकी हैं या इनका लैंडफॉल जो है वो 1 से 2 बजे के बीच होगा भारतीय समय अनुसार। और यही कारण है कि जापान का प्रशासन, जापान की सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, अलर्ट है। जो कोस्टल इलाके हैं, समुद्री इलाके हैं, वहाँ से लोगों को कहीं और जाने के लिए कहा गया है। रूस के कामचट्का में 8.8 की तीव्रता का ये भूकंप आया था। कुरिल द्वीप इमरजेंसी रूस में घोषित कर दी गई है। 30 आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए हैं। 2 से 5 की तीव्रता वाले ये आफ्टर शॉक्स थे। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जब 8.8 की तीव्रता का भूकंप आता है, जो सेस्मिक जोन में 8 की कैटेगरी में पड़ता है, तो जो आफ्टर शॉक्स हैं उनकी इंटेंसिटी इतने ज्यादा भूकंप की इंटेंसिटी से कम होती है। लेकिन क्योंकि जिस रीजन में ये आफ्टर शॉक्स भी आ रहे हैं भूकंप के बाद, वो रिंग ऑफ फायर का रीजन है, और ऐसे में यहाँ पर अगर आफ्टर शॉक 5 की तीव्रता के भी आएंगे तो वो भी काफी नुकसान करेंगे, और जो सुनामी की ऊंची ऊंची लहरें हैं वो भी उठेंगी। आप ठीक कह रही हैं। एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर अभी अभी आपको बता दें, पूरी दुनिया में या यूं कहे कि आधी दुनिया में दहशत है। रूस का कामचत्का, जहां पर भूकंप के बाद अब तक 30 आफ्टर शॉक महसूस किए जा चुके हैं। हालांकि इनकी तीव्रता 2 से 5 तक दर्ज की गई है। रूस के कामचत्का में आए 8.8 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। 8.8 का भूकंप बड़ी तबाही लाने के लिए काफी है, और यही कारण है कि इसका असर आधी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। भूकंप के बाद रूस के कुरिल द्वीप में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। भूकंप रूस में आया और इसके तुरंत बाद जापान और अमेरिका के हवाई के साथ साथ अलास्का द्वीप में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। ताज़ा अपडेट ये है कि रूस के बाद जापान में सुनामी की लहरें उठ रही हैं। जापान के समंदर में 2 मीटर ऊंची तक लहरें जा रही हैं। कुल 16 जगहों पर समंदर में सुनामी उठने की खबर सामने आई है। बिल्कुल, 16 जगहें ऐसी जहां पर सुनामी की 2 मीटर ऊंची लहरें उठी हैं। लेकिन अभी भी जापान के लिए जो खतरा है वो कम नहीं, क्योंकि बहुत सारे नीचे की तरफ जब आप ताइवान या इंडोनेशिया की तरफ जाएंगे, वहाँ उस इलाके से जो लगते हुए द्वीप हैं वहाँ पर भी 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। ये जापानी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से वार्निंग जारी की गई है। इसके अलावा अगर हम अलास्का के रीजन की तरफ आएंगे, जो रशिया और जापान के दूसरी तरफ पड़ता है, तो वहाँ पर जो नदर्न अमेरिका का एरिया है वो सबसे ज़्यादा इसकी चपेट में है। साइबेरिया से अलास्का का रीजन जो रिंग ऑफ फायर के उसमें भी आता है। इसके अलावा अलास्का से और नीचे आप जाएंगे तो जो साउथ अमेरिका का रीजन है, जिसमें ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आते हैं, जिसमें सैंटियागो भी आता है, जो यूएसए का बिगेस्ट मिलिट्री बेस है, वहां पर भी सुनामी की वार्निंग जारी की गई है। मीनाक्षी, इसके अलावा कैलिफोर्निया की बात की जाए तो वहां पर इसके अलावा टेक्सास में भी खतरा बना हुआ है। महाशक्तिशाली भूकंप 8.8 रूस में बड़ी तबाही का थ्रेट। जब डोल उठी धरती, तब समंदर में भी खलबली। कांपा रूस का कलेजा, हिल गए जापान, अमेरिका। झूलने लगी कारें, भागते लोग, हर चेहरे पर सिर्फ खौफ।
सुनामी का मंडराता खतरा, खौफ में है दुनिया। वाकई में अभी अभी जो खबरें सामने आ रही हैं, सुनामी के कहर से आधी दुनिया खौफ में है। जापान से आ रही बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा दें। जापान में सुनामी की तीसरी लहर पहुंच चुकी है। जापान के उत्तरी इलाकों के कुची पोर्ट और हामानाक शहर में 2-2 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं। जापान के सेंदाई एयरपोर्ट को भी बंद किया गया है। जापान मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। उत्तरी और पूर्वी जापान के साथ ही दक्षिणी जापान में ओसाका के नजदीक वाकायामी में लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तो ये अलर्ट जापान के इन तटीय इलाकों में जारी किया गया है। कुचिकुरी बीच तक ऊंची लहरें पहुंच चुकी हैं। जापान वो इलाका जो सेस्मिक जोन के हिसाब से बहुत ही फ्रुटाइल लोकेशन में आता है। यहाँ पर भूकंप की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और क्योंकि जो इसकी ज्योग्राफी है वो कुछ ऐसी है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है। सेस्मिक जोन की कैटेगरी 5 में आता है, इसलिए यहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं। अब एक मैप के जरिए आइए आपको दिखाते हैं दुनिया में कहां कहां सुनामी का इस वक्त खतरा है। ये मैप आपके सामने है। सुनामी की लहरें सबसे पहले रूस के कुरील द्वीप में उठी, क्योंकि भूकंप रशिया के इसी शहर में आया था जो समंदर से बेहद नजदीक है। उसके बाद 3 से 4 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें यहां पर उठी और उसका इंपैक्ट अब आधी दुनिया में देखने को मिल रहा है। घरों में समंदर का पानी घुस गया। इसके बाद उत्तरी जापान में सुनामी की चेतावनी जारी हुई। यहां पर भी सुनामी की जो लहरें हैं वो उठी। 2 से 3 मीटर इनकी ऊंचाई बताई गई। अब अमेरिका का जो अलास्का रीजन है, इसके अलावा नीचे की तरफ जो हवाई द्वीप है, वहां पर भी सुनामी की लहरें पहुंचने की चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका का जो सबसे ज्यादा इंपैक्टेड रीजन है वो अलास्का का रीजन है। नॉर्थ ऑफ अमेरिका में वो पड़ता है, और वहां पर जो साइबेरियन के जंगल हैं उससे भी बहुत नजदीक है, इसलिए खतरा ज्यादा है। रूस में 73 साल के बाद ये सबसे तगड़ा भूकंप आया है। रूस के कामचाटका में आज सुबह आई इस भूकंप की तीव्रता 8.8 थी। भूकंप से कामचटका में भारी नुकसान हुआ है। भूकंप के आते ही यहां पर कई इमारतें जमींदोज हो गई, कारें हिलने लगी, लोग दहशत में यहां वहां भागने लगे। कामचटका में भूकंप से भारी तबाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं। जिस वक्त ये भूकंप आया उस वक्त कार कैसे जमीन पर थरथरा रही थी, कांप रही थी, वो तस्वीरें आप देखें। भारी भरकम क्रेन जो पीछे दिखाई दे रहा है वो भी हिल रहा है। कई घरों को बहुत नुकसान पहुंचा है। अभी हालांकि पूरा आकलन नहीं सामने आया कि कितना नुकसान रूस के कामचटका इलाके में हुआ है, लेकिन तबाही भयानक होगी क्योंकि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8.8 मापी गई है। और ये 8.8 की तीव्रता आप लिहाज से भी समझिए कि ये जो तीव्रता का भूकंप आया है ये रिंग ऑफ फायर के जोन में आया है, जो समुद्र से बेहद नजदीक है। इसका जो डेप्थ है, एपिसेंटर रशिया में लगभग जमीन में 19 से 20 किलोमीटर गहरा है, इसलिए इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। और क्योंकि ओशन में जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वहाँ पर ये सबडक्शन हुआ है, वहाँ पर इस तरह की टकराव हुए हैं, तो इसलिए इसका इम्पैक्ट अलग अलग देशों में भी देखने को मिल रहा है और सुनामी भी इसीलिए आ रहा है। अमेरिका के हवाई और अलास्का की बात करें तो सुनामी की चेतावनी यहाँ के लिए भी जारी की गई है। लोगों से ऊंची जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। कोस्टल एरिया, समंदर किनारे से दूर रहने के लिए कहा गया है। खासकर हवाई द्वीप की बात की जाए तो सुरक्षित जगहों की तरफ लोगों से जाने के लिए कहा गया है। ये बहुत ही प्रोन आइलैंड है, यहाँ पर बहुत इस तरह के भूकंप और सुनामी आते हैं, और लोगों से यह भी कहा गया है कि आप लोग किसी ऊंची जगह, सुरक्षित जगह चले जाएं। आपको एक बार फिर से पूरे सिलसिलेवार तरीके से घटनाक्रम बताते हैं। स्थानीय समय के मुताबिक शाम 7 बजे लहरें पहुंचने की संभावनाएं जताई गई हैं। ये अमेरिका के लिहाज से मैं आपको बता रही हूं। अमेरिका के ओरेगांव में भी तबाही की आशंका है। पैसिफिक सुनामी सेंटर ने ये चेतावनी जारी की है। हवाई द्वीप में तटों पर भारी नुकसान हो सकता है, ऐसी आशंकाएं पहले ही जाहिर की गई है। दरअसल अलास्का का वो इलाका जो कि प्रशांत महासागर के क्षेत्र में ही आता है, रशिया से ये काफी नजदीक है
और केवल अलास्का ही नहीं, आप कैलिफोर्निया की भी बात कर लें, सैन डिएगो का जिसका आप जिक्र कर रही थी उसकी भी आप बात कर लें। ये वो इलाका है जो कि पैसिफिक ओशन में आता है। और रिंग ऑफ फायर की जब हम बात करते हैं तो चाहे वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, नीचे डाउन साउथ न्यूजीलैंड की हम बात करें, या फिर हम हवाई की बात करें, अलास्का की बात करें, कैलिफोर्निया की बात करें, ये पूरा वो बेल्ट है जो कि रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है। और जापान के लिए मुश्किलें इसलिए सबसे ज्यादा हैं क्योंकि चारों तरफ से पानी से ये घिरा हुआ है। यहाँ पे ज्वालामुखी का सबसे ज्यादा फटना, यहीं से खबर सामने आती है। भूकंप की सबसे ज्यादा खबरें आप जापान से सुनते हैं और सुनामी का भी खतरा सबसे ज्यादा जापान पर असर डालता है। लेकिन अभी हम खबर आपको बता रहे हैं अमेरिका से जुड़ी हुई, जहां पर सुनामी का असर 10 करोड़ लोगों की आबादी पर पड़ सकता है। सुनामी की दहशत अमेरिका के 9 राज्यों में है। हवाई की आबादी 15 लाख है तो अलास्का में 7.5 लाख लोग रहते हैं। सुनामी लहरों का असर अमेरिका के सबसे बड़े राज्य कैलिफोर्निया पर भी देखने को मिल सकता है। कैलिफोर्निया की कुल आबादी 3.90 करोड़ की है। इस तरह वॉशिंगटन, ऑरेगोन, टेक्सास, न्यू मैक्सिको, एरिजोना और लुसियाना में भी सुनामी की लहरों का कहर है। ये तो अलास्कन रीजन्स की बात हुई, लेकिन अगर आप डाउन साउथ अमेरिका की बात करें तो वहां पर भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जहां पर सुनामी का खतरा है। मैक्सिको की बात कर लें, ग्वाटेमाला की बात कर लें, इसके अलावा जो दूसरे आइलैंड्स हैं उनकी बात कर लें। अगर और नीचे तक जाएंगे तो चिली में भी इस तरह का सुनामी की लहरों का खतरा है। जैसा कि मीनाक्षी ने आपको रिंग ऑफ फायर के बारे में बताया, 40,000 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है। इसको आप इस लिहाज से समझिए कि बीच में रशिया है, टॉप बीच में रशिया है। रशिया के दाहिनी तरफ जापान का वो पूरा इलाका और एशियन कॉन्टिनेंट्स हैं जहां पर इस वक्त सुनामी की लहरों का खतरा है। जापान में तो बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जहां पर इस वक्त सुनामी की ऊंची ऊंची लहरें उठी हैं। कुछ के लिए दोपहर 1 बजे वहां के समय के मुताबिक वार्निंग भी जारी की गई है। और आप वहां से थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ताइवान का इलाका, वहां के लिए वार्निंग जारी की गई है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो फिलीपींस और उसके बाद इंडोनेशिया का इलाका जहां के लिए वार्निंग जारी की गई है। अब रशिया की दूसरी तरफ यानी कि बाई तरफ अमेरिका है। अमेरिका में जो अलास्कन रेंज है, जो नॉर्थ ऑफ अमेरिका है, वहां के लिए वार्निंग जारी की गई है। वहां पर ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा जिसका लगभग शाम 7 बजे तक सुनामी वहां पर हिट करेगा। इसके अलावा वहां से और नीचे आएंगे आप साउथ अमेरिका की बात करें तो यहां पर बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आते हैं जिसमें ग्वाटेमाला शामिल है, चिली शामिल है, मैक्सिको शामिल है। यहां पर सुनामी का खतरा है। अब आप रशिया से ठीक नीचे बीच की तरफ आएंगे तो यहां पर एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसे पहले सैंडविच आइलैंड के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि हवाई में बहुत सारे आइलैंड हैं, छोटे बड़े। कुछ की आबादी जो छोटे आइलैंड्स हैं वहां 200 से 250 लोगों की भी है। लगभग 150 की संख्या में छोटे बड़े आइलैंड हैं, लेकिन जो मेजर आइलैंड है हवाई में वो 8 हैं। वहां पर भी इस तरह का खतरा है। और आप हवाई से नीचे आएंगे तो यहां पर कुछ और आइलैंड्स हैं जहां पर खतरा है। और ऑस्ट्रेलिया से नीचे न्यूजीलैंड तक ये खतरा है और ये पूरा इलाका रिंग ऑफ फायर में आता है। अभी जो जापान से आ रही रिपोर्ट्स मैं देख रही हूँ ज्योत्सना, वो वाकई में बड़ी दहशत पैदा करने वाली हैं। होकाइडो एरिया में तो लगातार ये तक तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जो व्हेल्स हैं वो समुद्री तटों पर आ गई हैं। और ये परिस्थिति तभी पैदा होती है जब जान का संकट पैदा होता है, जब सुनामी जैसी परिस्थितियां पैदा होती हैं। इस बीच बड़ी खबर, रूस के कामचत्का से आई हैरान करने वाली तस्वीर। भूकंप के झटकों के बीच डॉक्टर्स ने कामयाब सर्जरी की है। ऑपरेशन थिएटर कांप रहा था लेकिन डॉक्टर्स ने अपनी सर्जरी रोकी नहीं, सर्जरी पूरी की। मरीज की हालत ठीक बताई जा रही है। तस्वीरें आप देखें, ये शॉकिंग भी है, ये सरप्राइजिंग भी है। इतनी तेज भूकंप के झटकों के बीच भी सर्जरी कामयाब रही। वाकई में ये डॉक्टर्स तारीफ के काबिल है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं मीनाक्षी। 8.8 की तीव्रता का भूकंप जो कैटेगरी 8 में आता है, यानी कि ये बहुत विनाशकारी है। आप देखिए, उसके बावजूद टेबल जो है वो लगातार हिल रहा है। डॉक्टर्स ने पकड़ कर रखा हुआ है कि जिससे कि जो सर्जरी कर रहे हैं, जो ऑपरेट कर रहे हैं, उनका हाथ ना कांपे। जिस शरीर पर ये सर्जरी हो रही है, जिस अंग की सर्जरी हो रही है, वो ना हिले। ये बहुत ही चैलेंजिंग था, बहुत ही सरप्राइजिंग था। लेकिन देखिए किस तरह से अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है रशिया के इन डॉक्टर्स ने, वो काबिले तारीफ है। ये आप अंदर सर्जरी रूम की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर डॉक्टर्स हैं, स्ट्रेचर में मरीज लेटा हुआ है जिसकी सर्जरी की जा रही है। बहुत टाइट करके 2 लोगों ने ऊपर और नीचे
नीचे मरीज को पकड़ा हुआ है और उस डॉक्टर की भी तारीफ करनी होगी कि कैसे उसने स्टेबिलिटी मेंटेन करके इस भूकंप में भी बिना डरे, जब इस तरह का माहौल होता है लोग डर के भाग जाते हैं, लेकिन एक बहादुरी उस लिहाज से भी देखने को मिली है कि भूकंप के इन हालातों के बीच, और ये तो जानते भी होंगे ना कि यहाँ पर जो भूकंप आता है वो कितनी इंटेंसिटी का आता है, ये सफल सर्जरी की है। बिल्कुल। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जापान के तटीय इलाके से अब सुनामी की लहरें टकरा रही हैं, इसकी तस्वीरें भी आ रही हैं। ये आप एक हवाई तस्वीर देख रहे हैं, ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं। ऊंची ऊंची लहरें प्रशांत महासागर में उठ रही हैं, जिसके बाद जापान के कोस्टल एरियाज को खाली कराया गया है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में आप ऊंची उठती हुई इन लहरों को देखें, ये सुनामी की लहरें हैं। पास ही में हाईवे है और इसके बगल में रिहायशी इलाका है, आप देख रहे हैं ये पूरा हाईवे है और रोड का पूरा इतना बड़ा नेटवर्क है जो इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसी ड्रोन तस्वीर में। समंदर की लहरें डराने वाली हैं, बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ उठ रही हैं, आगे की तरफ बढ़ रही हैं। अगले 24 घंटों में ये लहरें तेजी से, यानी कि इनकी इंटेंसिटी और बढ़ सकती है, इनकी ऊंचाई और ज्यादा मीटर की हो सकती है। ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 12 मीटर तक की भी हाइट ये सुनामी की लहरें ले सकती हैं। बिल्कुल, 24 से 32 घंटे का अलर्ट है। जब तक ये 32 घंटे बीत नहीं जाते तब तक कोई राहत की सांस लेगा नहीं, और हर कोई अपनी तरह से पूरी तरह से सतर्कता भी बरत रहा है। अभी अभी एक और बड़ी खबर, रूस और अमेरिका में जहां सुनामी का खतरा है तो वहीं देश में मॉनसूनी बारिश जमकर बरस रही है, आफत लोगों के लिए बनी हुई है। आज भी मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के 34 जिलों में बारिश की चेतावनी है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में भी जमकर बारिश हो रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां बारिश की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की है। देश के अलग अलग 6 राज्यों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बाढ़ बारिश लोगों पर मुसीबत बनकर बरस रही है। वहीं पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बारिश से तबाही आई है। सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड के चलते रास्ते बंद हैं। मंडी में तो बहुत डराने वाली तस्वीरें हैं। बीते कुछ दिनों में तो लगातार यहां पर बादल फटने की वजह से पहाड़ों का मलबा लोगों के घरों तक आ गया है। कोलकाता में लगातार हो रही बारिश भी लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं, जहां मॉनसूनी बारिश की वजह से हाहाकार है। मंडी में एक बार फिर से कुदरत का कहर देखने को मिला। बादल फटने और उसके बाद आए फ्लैश फ्लड से जबरदस्त तबाही है। इस आपदा में एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। मंडी में बारिश ने बीते 39 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बारिश से राज्य में 357 सड़कें बंद हो गई है। मूसलाधार बारिश से 1538 करोड़ का नुकसान हुआ है। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, लोग आपस में ही एक दूसरे को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। गाड़ियां देखें, लोगों का घर देखें, सड़क देखें, सब कुछ मलबे की चपेट में आ गया है। और ये पहला मौका नहीं है जब मंडी में इस तरह से बादल फटा हो। इससे पहले भी मंडी में कई बार बादल फट चुके हैं। इसी साल मानसून की जो बारिश मलबे के अंदर दबी हुई है और गाड़ियां, पत्थर बोल्डर आते हैं, साथ में पेड़ आते हैं और अपने साथ जो भी रास्ते में आया, बाकी जो 2 लोग। मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, घर, गाड़ी, बाइकें, देखिए किस तरह से जो फ्लैश फ्लड हुआ उसमें बड़े बड़े बोल्डर, पहाड़ों से टूटे हुए पत्थर आए, उसकी चपेट में आके किस तरह से सब कुछ नष्ट हो गया है, वही तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। मंडी में जिस वक्त फ्लैश फ्लड आया उस समय लोग अपने घरों में सो रहे थे और अचानक तेज रफ्तार पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर, मलबा आया जो लोगों के घर, दुकानों में घुस गया, उसे पूरी तरह से नुकसान कर दिया। बाहर जिनकी बाइकें, गाड़ियां खड़ी थी उनको पूरी तरह से किस तरह नुकसान किया है उसकी अभी अभी तस्वीरें आपने देखी। हालांकि कई लोग अपनी जान बचाकर इस दौरान भागे भी, लेकिन जो भी रास्ते में आया इस मलबे के वो सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। आफत कितनी बड़ी थी उसका अंदाजा मंडी की इन एरियल तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। मंडी के 5 किलोमीटर के इलाके में अब सिर्फ मलबा ही मलबा है। एक बड़े इलाके को मंडी में इस बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड ने अपनी चपेट में लिया। ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अपर मंडी का इलाका है जहां से पहाड़ों की तरफ से फ्लड आया और नीचे सब कुछ बहा कर ले गया।
इस वक्त मैं मंडी की जेल रोड से आपको जो ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, तो आप देखेंगे कि टू व्हीलर और कार जो है वो खिलौनों की तरह पिचके हुए नजर आ रहे हैं। मलबे के अंदर पूरी तरह से दब चुके हैं। जो लोकल यहाँ के लोग हैं वो बाइक्स को निकालने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देखेंगे तो जगह जगह आपको टू व्हीलर्स और कार की तो हालत आप देखिए कि पहचान में भी नहीं आएगी कि कौन से मॉडल की कार है। इतनी भारी तबाही जो है वो यहाँ पर हुई है। 2 बार जो है वो बादल फटा है, जिसके चलते मलबा लोगों के घरों के अंदर भी चला गया। 3 लोगों की मौत जो है वो इसमें हुई है। ये देख सकते हैं बाइक का साइलेंसर जो है वो टूटकर बिल्कुल अलग हो चुका है और जहां तहां सिर्फ टू व्हीलर्स का मलबा जो है वो बिखरा हुआ है। ये हालत देख सकते हैं आप बाइक की, जिसको लोग जो है वो निकालने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे एक और बाइक है। तो यहाँ पर तबाही के निशान इतने हैं कि शायद इतना कवर भी ना कर पाऊं। आगे देखेंगे तो वो देख सकते हैं आप हालत, जो टू व्हीलर्स हैं उनकी हालत इस वक्त क्या हुई है। एक के बाद एक आपको तस्वीरें जो हैं यहाँ पर नजर आ रही हैं। पेट्रोल जो था इसके अंदर था, तो लिहाजा पेट्रोल की भी काफी महक जहां पर इस वक्त आ रही है। आगे अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो इस रूट से अगर मैं दिखाऊं तो यहां से पानी पूरी तेज गति से आया है और उसके बाद जो भी उसके रास्ते में आया सैलाब अपने साथ सबको यहां से बहाते हुए ले गया। ये तस्वीरें आप देखेंगे तो ये काफी डरावनी तस्वीरें जो हैं इस वक्त आपको नजर आएंगी।